चलिए ठीक है, आइए हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग 4.4 को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको ना ब्रोकरेज के बारे में सिखाया जाएगा। ठीक है ना, किसके बारे में बताया जाएगा? ब्रोकरेज। तो पहले थोड़ा बेसिक बातें कर ले आप ब्रोकरेज के बारे में। जब भी आप परचेस करेंगे तो उस समय पे जो ब्रोकरेज दिया रहेगा उसको आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे, और सेल के समय पर ब्रोकरेज को माइनस करेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके एक्सरसाइज में दिया गया है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹200। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹200 if the brokerage rate is 0.3, if the brokerage rate is 0.3%, then find the purchase value of the shares. Then find the purchase value of shares. सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है। देखिए, इसको जो आपको डेटा दिया गया आप उसको पहले लिख लीजिए। आप मार्केट वैल्यू आपके पास दिया गया है, मार्केट वैल्यू कितना दिया गया है? और ब्रोकरेज का जो रेट है 0.3%। आपको फाइंड आउट करना था परचेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। परचेस वैल्यू ऑफ शेयर। देखिए, पहले क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। जब भी आप शेयर्स को खरीदने जाएंगे, अगर मान लीजिए मैंने विदाउट ब्रोकरेज खरीदा है, ब्रोकर को बुलाया नहीं है, ठीक है ना, मुझे खुद ही क्या करना है, उस शेयर्स को डायरेक्ट खरीदना है। मुझे ब्रोकर को कोई भी चार्जेस पे करना नहीं है। तो जनरल बात है, उस शेयर्स जो होगा, जो उसका वैल्यू रहेगा उसी भाव पे मिल जाएगा। अगर बीच में मैंने ब्रोकर को बुला लिया, ठीक है ना, अभी ब्रोकर फ्री में तो काम करेगा नहीं, अपना रिश्तेदार तो है नहीं, ठीक है ना, उसको क्या चाहिए? उसका कमीशन तो चाहिए। उसका क्या चाहिए? कमीशन चाहिए। तो मान लीजिए एग्जांपल के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए जैसे कि कोई 100 रुपये का सामान है, आप खुद डायरेक्ट खरीद रहे हैं तो आपको 100 रुपये में ही मिल गया। लेकिन अब भाई आप उसको नहीं खरीद पा रहे हैं और उसको खरीदने के लिए बीच में किसी को आपने क्या कर लिया? इन्वॉल्व कर लिया है। और उसने क्या बोला कि भाई जितना भी मार्केट प्राइस रहेगा उस पर मैं क्या करूँगा, मैं कुछ परसेंटेज चार्ज करूँगा। ठीक है, जैसे उसने बोला कि 100 रुपये का रहेगा तो 10 रुपये आप मुझको क्या दीजिएगा? ब्रोकरेज दे दीजिएगा। तो आप बताइए अभी आपको सामान कितने में मिलेगा? 110 में मिलेगा। ठीक है ना। मैंने आपसे पहले कहा कि जब भी आप परचेस करेंगे तो ब्रोकरेज को क्या कर दीजिएगा? प्लस कर दीजिएगा, तो आपको परचेस प्राइस मिल जाएगा, परचेस वैल्यू ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। ठीक, इसका अपोजिट अभी मुझे बेचना है। ठीक है, अगर मैं कोई प्रोडक्ट डायरेक्टली बेचूंगा तो पूरा का पूरा पैसा मेरे हाथ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने 100 रुपये का बेचा तो पूरा 100 रुपया मेरा है। लेकिन उसको बेचने के लिए मैंने क्या किया? किसी एक को बीच में बुलाया, राइट ना। अब वो बिना मतलब आपका काम क्यों करेगा, राइट। उसको भी क्या चाहिए? कुछ परसेंटेज चाहिए, कुछ कमीशन चाहिए। तो आपसे बातचीत पहले हो जाएगा कि भाई 5%, 10% जो भी रहे वो आपको क्या करना होगा? पे करना पड़ेगा। तो मान लीजिए उसने क्या किया? उस प्रोडक्ट को 100 रुपये में बेचा। कितने में बेचा? 100 रुपये। मैं तो बेचने नहीं गया, कौन गया है? ब्रोकर गया है बेचने के लिए। तो जब ब्रोकर बेचने गया है तो क्या करेगा? 100 रुपया पूरा आपको देगा क्या? नहीं। 100 रुपये में क्या कर लेगा? जो उसका ब्रोकरेज बनता है वो क्या कर लेगा? कट कर लेगा। मान लीजिए 100 रुपये में उसका ब्रोकरेज डिसाइड हुआ था कि 10 रुपया कटना है, तो 10 रुपया कट करके आपके हाथ में कितना आएगा? 90 रुपया आएगा। तो मैंने आपसे यहाँ पे लिखा हुआ कि जब सेल का टाइम आएगा तो ब्रोकरेज को क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है? परचेज वैल्यू ऑफ शेयर। तो सबसे पहले आप ब्रोकरेज निकाल लीजिए। रेट ऑफ ब्रोकरेज आपको दिया गया है, रेट ऑफ ब्रोकरेज आपको दिया गया है, तो ब्रोकरेज निकाल लीजिए आप। अब आपको कैलकुलेशन तो आना चाहिए।
200 पर 0.3%। बताइए फटाफट कितना आ रहा है? 6। ठीक है, 0.6। अब आपको परचेस वैल्यू ऑफ पर शेयर फाइंड आउट करना है। देयरफॉर परचेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इक्वल टू मार्केट वैल्यू जो दिया रहेगा आपको, उसमें आप क्या कर दीजिए, ब्रोकरेज को प्लस कर दीजिए। मार्केट वैल्यू है आपके पास 200 और ये है आपके पास 0.6। कितना हो गया ये? 200.6, राइट। ये आपका मिल गया परचेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें, उसमें आपको बोला गया है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट अस फोकस। देखिए यहां पर ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास दिया गया है, शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹1000। शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹1000। ठीक है, मार्केट वैल्यू आपके जो शेयर्स का दिया गया है वो कितना दिया गया? 1000। और ब्रोकरेज आपको पे करना है। ब्रोकरेज क्या करना? पे करना है एज द रेट ऑफ 0.1%। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है? रेट ऑफ ब्रोकरेज आपके पास दिया गया है 0.1%। 0.1%। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है? व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल। व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल। अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द ये आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल। बेचने के बाद आपको कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया ही, जब भी आप सेल करेंगे तो ब्रोकरेज क्या करना होगा, जो प्राइस आने वाला है उसमें से ब्रोकरेज क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आपके पास कितना, अगर मान लीजिए ब्रोकर नहीं होता तो सीधा कितना रुपये आता था? 1000 आता था। लेकिन ब्रोकर बीच में है तो आपको 1000 पे क्या करना पड़ेगा? उसका 0.1% चार्ज करना पड़ेगा। चलिए फटाफट कैलकुलेट करिए आप। तो ब्रोकरेज का अमाउंट आप कैलकुलेट कर लेंगे 1000 पर 0.1 10 इंटू 0.1। ठीक है, तो अमाउंट आपको कितना मिलेगा? अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। आप पूरा लिखा करें आप। ठीक है, मार्केट वैल्यू है आपके पास और यहाँ पर 999 रुपये। ठीक है सर, नोट डाउन करिए इसे आप। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको एक बॉक्स बना कर दिया गया है और यहाँ पर आपको दिया गया है डेटा में। देखिए नंबर ऑफ शेयर्स दो आपको दिए गए हैं, एक 100 है और एक 75, और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स भी दिया गया है, एक का 45 और एक का 200, और कुछ बॉक्स दिए गए उसको आपको फिलअप करना है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, दो पार्ट्स में आप इसको सॉल्व कर दीजिए। पहले जो आपके पास दिया गया 100 शेयर्स का और सेकंड 75 शेयर्स की। क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ लें आप, जो जो डेटा दिया गया है। जो नंबर ऑफ शेयर्स फर्स्ट है उसमें दिया गया 100। फर्स्ट केस की बात अगर हम करें, नंबर ऑफ शेयर दिया गया है 100, मार्केट वैल्यू आपको दिया गया है 45, आपको टोटल वैल्यू निकालना है। तो टोटल वैल्यू निकालने में क्या प्रॉब्लम है? टोटल वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर
मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स 100 इंटू 45 रुपीज़ 4500। ये पहला आपका बॉक्स जो था फिलअप हो गया। ठीक है, आपको ब्रोकरेज देना है 0.2%। आपको ब्रोकरेज देना है 0.2 परचेज। यहाँ पर आप जो शेयर्स है परचेज कर रहे हैं, इस सम्स में जो बोला गया है कि शेयर्स को आप क्या करने वाले, परचेज करने वाले। तो आपको बताया गया कि परचेज जब करते हैं तो आपको जो वैल्यू है उसमें से ब्रोकरेज को क्या करना होगा, लेस करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रोकरेज को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया गया है। ठीक है, सॉरी परचेज के टाइम पे प्लस करना है। लेस बोला उतना कट कर लेना। ठीक है, पूरा खत्म ही करो। नहीं सर, पूरा स्टार्ट कर दो, सही रहेगा। कहाँ से पूरा स्टार्ट करूँ? जहाँ लिखे हो बंद करके स्टार्ट। सर ऐसे बोल देने का है, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिया गया 100, मार्केट वैल्यू 45। टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर आपका 100 है, मार्केट वैल्यू आपका 45, मल्टीप्लाई आपने कर दिया 4500। आप यहाँ पे शेयर्स को क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। जैसे हमने आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दिया था कि जो ब्रोकरेज होगा परचेस के समय पे क्या कर दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा, और सेल्स के समय पर माइनस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया गया है 0.2%। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज आपके पास ऑलरेडी दिया गया है 0.2%। तो आप ब्रोकरेज फाइंड आउट कर लीजिए ना। तो ब्रोकरेज का अमाउंट कितना हो जाएगा, 4500 इंटू 0.2, डन। मल्टीप्लाई कर देंगे आप 45 इंटू 0.2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना रुपीस 9। ये क्या आ गया आपका, ब्रोकरेज आ गया। क्या आ गया आपका, ब्रोकरेज आ गया। ठीक है, फिर थर्ड कॉलम में आपसे पूछा गया है 9% CGST ऑन ब्रोकरेज, 9% SGST ऑन ब्रोकरेज। आपको यहाँ पर CGST भी कैलकुलेट करके देना है और SGST भी कैलकुलेट करके देना है। देखिए किस पे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, ब्रोकरेज पे कैलकुलेट करने के लिए गया। किस पे कैलकुलेट करना है आपको, ब्रोकरेज पर ही कैलकुलेट करना है। तो ब्रोकरेज का अमाउंट कितना आया है, 9 रुपये आ गया। ठीक है ना, ब्रोकरेज का अमाउंट कितना है, 9 रुपये। और जो रेट ऑफ CGST है और रेट ऑफ SGST है वो भी कितना है, 9%। कितना है, 9%। इस सब में हमारे पास जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चंस को किए थे उसमें सिर्फ ब्रोकरेज था। लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ क्या था, ब्रोकरेज था, और इस क्वेश्चन में ब्रोकरेज के साथ साथ क्या है, GST भी है। ठीक है, तो आप परचेस करें तो GST भी तो आप ही पे करेंगे ना। अगर आप परचेस कर रहे हैं तो GST भी आप ही पे करेंगे। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने क्या किया था, सिर्फ ब्रोकरेज को माइनस किया, सॉरी प्लस किया था। सिर्फ ब्रोकरेज को क्या कर लिया था आपने, प्लस कर लिया था। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो मार्केट वैल्यू है वो भी लेंगे, प्लस ब्रोकरेज भी, प्लस GST भी, तीनों को क्या करेंगे आप, प्लस करेंगे। तब आपको पता चलेगा कि आपको टोटल अमाउंट कितना पे करना है, किसके लिए, परचेज के लिए। तो रेट ऑफ CGST दिया गया है आपको 9%। तो आप CGST फाइंड आउट कर लीजिए। CGST इक्वल टू 9 इंटू 9 अपॉन 0.8। ये आपका क्या आ गया, CGST आ गया। सिमिलरली आपको क्या करना होगा, रेट ऑफ SGST। देखिए आपको पता ही है CGST जितना होता है उतना ही SGST होता है। तो अमाउंट जो रेट ऑफ CGST है और SGST दोनों सेम है, तो आपको फिर से कैलकुलेशन फिलहाल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कोई इशू भी नहीं है, आप कर सकते हैं। SGST इक्वल टू दिया ही है आपको 9%, ब्रोकरेज पे चार्ज करना है। ब्रोकरेज कितना था, 9 इंटू 9 अपॉन 100। आप सॉल्व करेंगे, इसको कितना आ जाएगा, 0.81। आपसे पूछा जाएगा कि टोटल GST कितना है, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों को प्लस कर दीजिए ना, या फिर सीधा 18% चार्ज कर दीजिए। क्योंकि GST में क्या होगा,
CGST और SGST दोनों क्या होते हैं? प्लस होते हैं। यहाँ तक ठीक है? तो यहाँ पर आपका वो भी कॉलम फिलअप हो गया। अब यहाँ से पूछा जा रहा है टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स के लिए क्या करना होगा आपको? टोटल वैल्यू ऑफ शेयर आप क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? परचेज कर रहे हैं। परचेज के समय पे क्या रखना है? प्लस। क्या क्या प्लस करना होगा? पहला तो भाई मार्केट वैल्यू, राइट। दूसरा ब्रोकरेज, एंड फाइनली CGST प्लस SGST। डायरेक्टली आप बोल सकते हैं GST बोलिए या फिर दोनों को साथ में लिखना है तो लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अलग अलग हमने कैलकुलेट किया, उसको अलग अलग लिख देते हैं। CGST प्लस SGST। मार्केट वैल्यू कितना है आपका? आपने फाइंड आउट करके रखा है 4,500। फिर क्या चाहिए आपको? ब्रोकरेज कितना? 9 और 0.81। फटाफट कैलकुलेट करिए आप। 0.81 बताइए टोटल अमाउंट। 4510.62। 4510.62। ये क्या हो गया आपका? टोटल वैल्यू ऑफ शेयर परचेज। मतलब परचेज करने के लिए आपको कितना रुपया देना होगा? 4510.62। ठीक है, ध्यान रहेगा। इसमें दो सवाल है, एक मैंने किया, दूसरा आप खुद ट्राई करें, सेम इसी तरह करें, कोई इशू नहीं है। उसमें भी आपको नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, मार्केट वैल्यू दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे आप? टोटल वैल्यू ऑफ शेयर निकाल लीजिए। रेट ऑफ ब्रोकरेज वहां पर भी दिया है, ब्रोकरेज फाइंड आउट करना है आपको। फिर रेट ऑफ CGST भी दिया है और रेट ऑफ SGST भी दिया गया है। सेम स्टेप्स को फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, आपके एक्सरसाइज नंबर 4.4 का। क्वेश्चन में आपके दिया गया है श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹100 where market value was ₹50 and she received ₹4988.20. She paid brokerage 0.2% and GST on brokerage 18%. Then how many share did she sell? यहाँ पे श्रीमती देसाई ने कितना शेयर बेचा है वो आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिया नहीं गया है, तो पहले जो आपके पास दिया गया उसको पहले नोट डाउन करते हैं। फेस वैल्यू कितना है पर शेयर का? फेस वैल्यू इज इक्वल टू ₹100 पर शेयर। मार्केट वैल्यू ₹50। ब्रोकरेज आपको कितना देना है? 0.2%। ठीक है, ठीक है। आपको जैसे आपको पता ही है कि जो हम ब्रोकरेज जो चार्ज करते हैं वो किस पे चार्ज करते हैं? मार्केट वैल्यू पे चार्ज करते हैं, राइट ना। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास है ही नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है। आप अज्यूम कर सकते हैं लेट द नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू x। जो नंबर ऑफ शेयर है कितना है? x है। फिलहाल हम क्या करेंगे? ब्रोकरेज दिया गया आपको, तो पहले आप ब्रोकरेज चार्ज कर लीजिए। ठीक है, रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना दिया गया? रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.2%। रेट ऑफ ब्रोकरेज आपको 0.2% दिया है। आपने क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया था आपने लिखा उसको। फेस वैल्यू ₹100, मार्केट वैल्यू 50, नंबर ऑफ शेयर आपने एज्यूम कर लिया है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? x है। आपको रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया गया है 0.2%। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए? जो ब्रोकरेज का अमाउंट है उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करिए? जो ब्रोकरेज का अमाउंट है उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। ब्रोकरेज का अमाउंट आप किस पे कैलकुलेट करते हैं? मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू तो हमारे पास है, तो ब्रोकरेज जो होगा, ध्यान दें आप कैलकुलेशन पर, मार्केट वैल्यू पर। मार्केट वैल्यू कितना है आपका? 50। 0.2% अपॉन 100
अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे कट करें, मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 इंटू 0.2 अपॉन 10 0.10, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप यहाँ इसको देख सकते हैं आप कैलकुलेशन को। आपके पास है 5 इंटू 0.2 और अपॉन 10। अगर आपको डेसिमल में इशू है तो आप क्या कर दीजिए, इसका डेसिमल हटा दीजिए आप। 5 इंटू, अगर आपको डेसिमल हटाना है और सिंगल डिजिट के बाद ही है तो आपको 0.2 में 10 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा और नीचे भी करना पड़ेगा। तो फाइनली ये हट कर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये नीचे कितना हो गया, 100। और आप देख सकते हैं 5 टू जा 10 अपॉन 100। ये सिंपल हो गया। अभी आपके पास 2 जीरो है तो आप पीछे से आके 2 डिजिट पे क्या लगा सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं। फाइनली आंसर होगा इसका 0.10, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, ब्रोकरेज कैलकुलेट कर लिया। आपको जीएसटी दिया गया है, रेट ऑफ जीएसटी दिया गया है कितना, रेट ऑफ जीएसटी 18% गिवन, राइट। तो फाइंड आउट कर लेते हैं हम जीएसटी का अमाउंट हमारा कितना होगा। तो जीएसटी के लिए हम क्या करेंगे, जीएसटी किस पे चार्ज करने के लिए बोला गया है कि ब्रोकरेज पे चार्ज करना है। जीएसटी आपको किस पे चार्ज करना है, ब्रोकरेज। ब्रोकरेज आपने फाइंड आउट कर लिया, ब्रोकरेज कितना है 0.10 पर आपको 18% क्या करना है, चार्ज करना है, राइट। सिंपल है, देखिए आप 0.10, राइट। अभी आपने देखा है यहाँ पर नीचे क्या है, 100 है। आप क्या कर सकते हैं, 2 जीरो है ना, तो पीछे से 2 डिजिट पर आके क्या लगा सकते हैं, पॉइंट लगा दीजिए आप। ये हो गया 0.18। अब इजीली इनका क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई होप मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, जिसका आंसर आने वाला है 0.0180 आएगा। लेकिन आप उसको क्या लिख सकते हैं, आप 0.018 से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। ये आपका आ गया क्या, रेट ऑफ जीएसटी आ गया। आगे हम लोग देखेंगे सेलिंग प्राइस पर शेयर फाइंड आउट करना है। सेलिंग प्राइस पर शेयर फाइंड आउट करना है। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जब हम परचेस करते हैं तो जो भी ब्रोकरेज था उसको हम क्या कर लेते थे, प्लस कर लेते थे, राइट। आज क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि प्रोसेस कौन सा है, सेल का है। यहाँ पर आपको अपने शेयर्स को क्या करना है, बेचना है। तो हम सेलिंग प्राइस पर शेयर अगर फाइंड आउट करें, सेलिंग प्राइस ऑफ पर शेयर, एक शेयर का सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, यहाँ पर आपके पास जो मार्केट वैल्यू है, राइट, उसमें से आपको माइनस करना होगा। क्या माइनस करना होगा, ब्रोकरेज प्लस जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। मार्केट वैल्यू में से आपको क्या माइनस करना होगा, ब्रोकरेज प्लस जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। आपने अभी फाइंड आउट किया हुआ है, मार्केट वैल्यू आपके पास कितना था, 50, ब्रोकरेज 0.10 और यहाँ पर 0.018, राइट। इसको आप प्लस कर लीजिए और इसमें से क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे। तो 50 माइनस 0.118, फाइनली आंसर आपको 49.882। कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे देखना चाहे देखें इसको, 50 है। आप देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो आप यहाँ पे डेसिमल लगा के 3 डिजिट ले लीजिए, 0 कर दीजिए आप। डेसिमल के नीचे डेसिमल, फिर जैसा जो नंबर जिसके नीचे दिया गया है, डेसिमल के बाजू में 0 ही है, 118 माइनस करें आप। आपको एक कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, 10 माइनस 8 2। अब यहाँ पे कितना बच गया, 9 माइनस 1 यहाँ पर भी 9, आपने एक कैरी फॉरवर्ड किया था, 49.882। ये आपका एक शेयर का प्राइस आ गया, ठीक है। कितने शेयर्स का प्राइस आ गया, एक शेयर का प्राइस। सब में बोला गया था कि टोटल अमाउंट रिसीव्ड है, ठीक है ना। सब में दिया गया आपके पास टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना दिया गया था,
4988.20, राइट ना। ये टोटल अमाउंट रिसीव्ड कैसे होगा? नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय पर प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ पर शेयर। तो टोटल अमाउंट के लिए आपको क्या लिखना है यहाँ पर? टोटल अमाउंट के लिए आप क्या कर सकते हैं? टोटल अमाउंट रिसीव्ड्स के लिए आपके पास था नंबर ऑफ शेयर इनटू सेलिंग प्राइस ऑफ पर शेयर, ठीक। टोटल अमाउंट तो आपके क्वेश्चन में दिया ही है, लिख दीजिए आप 4988.20। नंबर ऑफ शेयर आपने अज्यूम करके रखा है, क्या अज्यूम किया आपने? x रख दीजिए यहाँ पर x, कोई दिक्कत? सेलिंग प्राइस आपने अभी जस्ट फाइंड आउट किया है 49.882, डन। अब क्या करना है आपको? यहाँ पर x है, x को यहीं पर रखने दीजिए और इसको यहाँ पर इसके नीचे लाके डिवाइड कर दीजिए। Therefore x इज इक्वल टू, x किसके लिए आपने जाना है ना? नंबर ऑफ शेयर्स के लिए। 4988.20 डिवाइडेड बाय 49.882। यहाँ पर आपको इसका डेसिमल हटाना होगा, ध्यान से देखिए। अगर आप यहाँ पे 3 डिजिट के बाद है तो 3 डिजिट के डेसिमल्स को हटाने के लिए आपको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 का मल्टीप्लाई करें। तो आप 1000 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दीजिए और नीचे भी कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये 4988.20 49.882 हमने क्या किया? किसका मल्टीप्लाई किया? ऊपर और नीचे, ऊपर भी और नीचे भी। तो जब आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया वहां पर? 4988.20 यहाँ पर 498882। इजीली आप क्या कर देंगे? इसको यहाँ से कट करेंगे 1। नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ गया सर? ये था आपका नंबर ऑफ शेयर। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें है, लेकिन अगर आप ध्यान से फोकस करेंगे और एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लिख लीजिए इसको आप। आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का। क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से पढ़ लीजिए और क्या दिया गया पहले उसको आप समझ लीजिए। हम आपके साथ क्वेश्चन को पढ़ के क्या कर लेते हैं? पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। देखिए क्वेश्चन में आपके दिया गया, मिस्टर डिसूजा परचेज 200 शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹50 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹100। मिस्टर डिसूजा ने 200 शेयर्स, कितने शेयर्स? 200 शेयर्स, जिसका फेस वैल्यू कितना है? 50, उसको खरीदा है। लेकिन उसे खरीदने के लिए उसको क्या देना पड़ा? प्रीमियम। कितना प्रीमियम देना पड़ा? 100। इस हिसाब से एक शेयर कितने का हो गया? 150 का, राइट ना। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन में कि परचेज के टाइम पे कोई ब्रोकरेज या फिर जीएसटी है या नहीं। अगर होगा तो उसको भी क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। अदरवाइज नहीं होगा तो हम नॉर्मली सम को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है। ही रिसीव्ड 50% डिविडेंड ऑन द शेयर्स। अब उन्होंने शेयर्स को परचेज किया और परचेज करने के बाद उसको कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है? डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है। तो डिविडेंड एक हिसाब से उसके मिस्टर डिसूजा के लिए क्या हो गया? इनकम हो गया, राइट। 50% क्या मिलने वाला है? डिविडेंड मिलना है। उसके बाद आपके क्वेश्चन में दिया गया है, ही सोल्ड 100 शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10 एंड द रिमेनिंग शेयर वेर सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹75। अब मिस्टर डिसूजा का प्लान क्या है? जो 200 शेयर है उसको बेचने का, बराबर। पहले भाई ने परचेस किया है, ठीक, उस पर क्या मिला? उसको डिविडेंड मिला। अब उस शेयर्स को क्या करना हो? बेचना चाहता है। अब बेचने का प्लान कैसा है? 2 पार्ट कर दिया, 200 के 2 पार्ट्स हो गए आपके। एक 100 शेयर्स यहाँ पर, एक 100 शेयर यहाँ पर। जो पहले राउंड का जो 100 शेयर्स हम बेचने जा रहे हैं, वहां पे उसने बोला है कि हम 10 रुपया क्या करेंगे? डिस्काउंट, ठीक है। तो आपका फेस वैल्यू कितना था? 50। अब 50 में से आप 10 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया? 40। मतलब पर शेयर का प्राइस कितना हो गया? 40। आपको 100 शेयर्स को क्या करना है? बेचना है। 100 शेयर्स को आप 40 के हिसाब से बेचेंगे तो कितना हो जाएगा? 4000, राइट ना। लेकिन क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि दोनों ट्रांजेक्शन में
दो बार बेच रहा है ना, तो दोनों सेलिंग के ट्रांजेक्शन के टाइम पर आपको क्या करना है, 20 रुपीज़ का क्या पे करना है, ब्रोकरेज पे। तो जब आप इस शेयर्स को 40 के भाव से बेच रहे हैं और आपको कितना मिल रहा है, 4000 मिल रहा था, तो उसमें से आपको 20 रुपीज़ क्या करना होगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आपके हाथ में कितना मिलेगा, 3980। सेम प्रोसेस 100 शेयर्स के लिए करेंगे, लेकिन बाकी के जो रिमेनिंग 100 शेयर्स है उसको किस पे बेचना है, प्रीमियम पे बेचना है, राइट। कितने पे बेचना है, प्रीमियम। प्रीमियम बोला गया कितना, 75। भाई आपके एक शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है, 50, प्रीमियम कितना, 75। इस हिसाब से पर शेयर प्राइस 125। आपको नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 100, दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 12500, राइट ना। आपको पे करना है, क्या पे करना है, ब्रोकरेज, क्योंकि आपके क्वेश्चन में बोला है ईच ट्रांजेक्शन, लेकिन ईच ट्रांजेक्शन कौन सा, परचेज के टाइम पे नहीं है, सिर्फ कहां पर है यहाँ पर, सेल के टाइम पे। तो जब दोनों हम सेल का जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वहां पे भी हमने माइनस किया और हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 12500 जो फिगर आया है उसमें से आप 20 रुपीज़ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपके पास फिगर कितना आ जाएगा, 12500 में से आप क्या कर दीजिए, 20 को आपने माइनस किया तो 12480 रुपये। तो सेकेंड ट्रांजेक्शन में आपके पास फिगर आ रहा है 12480। अगर पूरे ध्यान से अगर हम इस सम को समझें, सबसे पहले मिस्टर डिसूजा ने, अगर आप रफली इसको देखें, उस बंदे ने क्या किया है, 200 शेयर खरीदा था, राइट, और प्राइस कितना पड़ गया था उसको, 150। इस हिसाब से उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 30,000 का, राइट। ये उसने इन्वेस्ट किया, उसके पास से कितना गया, इनकम के फॉर्म में जो कमिंग हुआ है, इनकम कितना हुआ उसको, एक तो उसको 50% का डिविडेंड था, राइट, उसको अभी हम सॉल्व करके लेंगे। फिर फर्स्ट टाइम उसने सेल किया, वो भी हमें अभी कैलकुलेशन में देखेंगे, और फिर सेकेंड राउंड का सेल जो है, इन तीनों को जोड़ के हम देखेंगे कि हमारे पास अमाउंट कितना रिसीव्ड हुआ है, राइट। ये कितना क्या है, हमने पे किया था और ये हमें रिसीव्ड हुआ। फिर देखेंगे हम दोनों के बीच में क्या गैप आ रहा है। अगर हमारा रिसीव्ड इनकम ज्यादा होगा तो प्रॉफिट, अगर कम होगा तो लॉस, ठीक है। आइए सम को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ें, एक बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन आपको याद आ जाना चाहिए। क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ शेयर्स दिया गया है, मिस्टर परचेस 200 शेयर्स, राइट। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि 200 शेयर उन्होंने परचेज किया था, तो नंबर ऑफ शेयर परचेस आपको ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ शेयर परचेस आपके पास है कितना, 200। फेस वैल्यू कितना है, 50, राइट। और परचेस करने के टाइम पे आपने क्या किया, प्रीमियम पे किया। प्रीमियम कितना पे किया आपने, प्रीमियम कितना है आपका, 100। तो इस हिसाब से परचेस प्राइस कितना हो गया आपका एक शेयर का, परचेस प्राइस पर शेयर हो जाता है आपका 50 प्लस 100, 150। आपको एक शेयर को परचेस करने के लिए कितना पे करना पड़ेगा, 150। तो टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट होगा, मतलब परचेस करने मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं ना सर आप, तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड नंबर ऑफ शेयर्स परचेस प्राइस पर शेयर। नंबर ऑफ शेयर है आपके पास 200 रुपीज 30,000। आगे आपके क्वेश्चन में दिया गया था कि मिस्टर डिसूजा को 50% क्या मिलता है, डिविडेंड। तो रेट ऑफ डिविडेंड आपको दिया गया है, लाइन बाय लाइन जैसे जैसे आपको दिया गया वैसे वैसे हम क्या करते जाएंगे, इसको सॉल्व कर जाएंगे। तो रेट ऑफ डिविडेंड आपके पास है 50%। अब अमाउंट निकाल लेते हैं, देयरफॉर डिविडेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने
अपने लेक्चर में ऑलरेडी डिविडेंड का फॉर्मूला देखा था, Face value. नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100. Upon 100. नंबर ऑफ शेयर्स आपको पता है, 200. फेस वैल्यू 50. 50. रेट ऑफ डिविडेंड 50. अपॉन 100. फटाफट कैलकुलेट करिए इसको आप। Five thousand. हाँ 5,000 रुपीज। यहाँ पर आपको डिविडेंड आ गया, राइट। नोट कर लीजिए इसको आप। Screenshot. आगे आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि इन शेयर्स को क्या करना है, बेच देना है, ठीक है ना। दो पार्ट्स में बेच रहा है, फर्स्ट टाइम डिस्काउंट पर, हाँ. सेकेंड टाइम Premium. प्रीमियम पर। Premium. डिस्काउंट कितना, 10. 10 का, And प्रीमियम 75. ठीक। हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लेते हैं पर शेयर्स का, राइट। हाँ. सेलिंग प्राइस पर शेयर, उसके लिए क्या करना होगा आपको, मार्केट वैल्यू में से क्या माइनस करना होगा, डिस्काउंट। Discount. मार्केट वैल्यू 50 था, हाँ. डिस्काउंट आपने कितना देना है, 10। इस हिसाब से एक शेयर्स का प्राइस कितना होने वाला है, 40। 40. तो आप बता सकते हैं। और आपने इसमें इसको जब बेच रहे हैं तो आप 20 रुपीज़ का क्या पे करने वाले हैं, ब्रोकरेज। उसको हम टोटल अमाउंट में से करेंगे माइनस। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स सेलिंग प्राइस per share. पर शेयर। नंबर ऑफ शेयर आपके पास 100 और ये आपका 40। 40. इस हिसाब से ये हो गया आपका 4000। लेकिन 4000 आपको रिसीव नहीं होगा क्योंकि आपको क्या करना है, 20 रुपीज ब्रोकरेज पे करना है। तो अमाउंट रिसीव्ड 4000 माइनस 20 इक्वल टू 3980। फिर उन्होंने क्या किया है, वापस से पे अपना जो 100 शेयर्स था, रिमेनिंग शेयर्स था, उसको क्या किया, बेचा है। रिमेनिंग शेयर्स सेल एट प्रीमियम। रिमेनिंग शेयर सेल एट प्रीमियम। प्रीमियम कितना था, 75। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग शेयर। Share. इच रिमेनिंग शेयर्स क्या करेंगे, इसके लिए आप मार्केट वैल्यू प्लस प्रीमियम। मार्केट वैल्यू है आपके पास 50, प्रीमियम है आपका 75, ये हो रहा है 125। अब एक शेयर्स को किस भाव से बेचेंगे, 125 से। तो इस हिसाब से टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा नंबर ऑफ Share. इनटू Selling price. सेलिंग प्राइस ऑफ Per share. पर शेयर। नंबर ऑफ शेयर है आपके पास 100, 125 12500। लेकिन क्या इतना पैसा रिसीव होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, आपको ब्रोकरेज देना है, क्योंकि सब में बोला गया था कि सेलिंग का जब आप काम करेंगे, जब आप सेल करेंगे तो दोनों बार, दो बार आपने बेचा है ना, दोनों टाइम पे आपको क्या करना है, 20 रुपीज का ब्रोकरेज पे करना है। तो अमाउंट रिसीव्ड क्या होगा आपके पास, 12500 माइनस 20 का क्या है, ब्रोकरेज। कितना अमाउंट, 12480। तो यहाँ पर आपको कितना मिला था, 3980।
यहाँ पे कितना मिला आपको? क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप बताइए कि आपको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। हम फाइंड आउट कर लेंगे कि टोटल अमाउंट कितना हमको रिसीव हुआ है। हमने ऑलरेडी पहले फाइंड आउट कर लिया था कि टोटल अमाउंट हमने कितना 30,000। इन्वेस्ट किया था। अब हम पता कर लेते हैं कि टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना है, ठीक है ना। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड आपको निकालना होगा यहाँ पर। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, टोटल जिसमें हम सब जितना भी हमने ट्रांजेक्शन किया है सबको कैलकुलेट कर लेंगे। तो रिसीव्ड की बात करें तो आपको क्या क्या मिला था? 5,000 आपको डिविडेंड मिला था, ठीक। तो डिविडेंड ले लेंगे, राइट, प्लस 2 बार आपने सेल किए, ठीक है ना। अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट 100 शेयर प्लस अमाउंट रिसीव्ड ऑन रिमेनिंग शेयर, राइट। डिविडेंड कितना मिला हुआ है आपको? 5,000। फर्स्ट वाले में कितना? 3980 3980 और लास्ट वाले में 12 प्लस करिए इसको आप 21460। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन, टोटल अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन इज ₹21,460, राइट। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है अपना? 30,000। अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ है? 21,460। आप कंपेयर कर सकते हैं कि हमने पैसा लगाया कितना और पाया कितना। तो यहाँ पर अमाउंट जो इन्वेस्ट किया है वो अमाउंट रिसीव्ड के कंपैरिजन में क्या काफी ज्यादा है। तो इस ट्रांजेक्शन में हमको प्रॉफिट होगा या लॉस? जनरल बात है, क्या होगा? लॉस होगा। तो यहाँ पे हम उसको नोट डाउन करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है? लॉस होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका जो अमाउंट इन्वेस्ट आपने किया था वो काफ़ी ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में? जितना आपने कमाया है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? आपको ट्रांजैक्शन में लॉस होने वाला है। तो लॉस के लिए क्या करेंगे आप? कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? अमाउंट, invested amount ठीक है, minus received amount माइनस अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड माइनस टोटल अमाउंट, received तो आपने तो टोटल इन्वेस्ट कितना किया था? 30,000 और ये 21,460 माइनस कर 8560 आपको क्या हो रहा है? लॉस। तो आप समझ सकते हैं कि इस ट्रांजेक्शन में आपको क्या हुआ है? लॉस, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप क्या करें बताएं, बाकी इसको नोट डाउन करिए।